अभिशाप पश्चिम बंगाल के गहरे जंगलों में बसा गांव चंद्रापुर हर ओर से रहस्यमय और डरावने किस्सों से घिरा हुआ था। गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां सूरज की रोशनी तक पहुंचने में हिचकिचाती थी। इस जगह का केंद्र था एक पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी अजगर की तरह लगती थी। गांव में मान्यता थी कि उस बरगद के पेड़ पर यक्षिणी का वास है। गांव वाले इस यक्षिणी को केवल वह औरत कहते थे। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कहानियों के अनुसार वह लाल साड़ी में लिपटी एक महिला की आत्मा थी, जो रात के अंधेरे में पेड़ के पास बैठकर गुनगुनाती थी। उसकी हंसी के बारे में कहा जाता था कि जिसने उसे सुना उसने मौत को करीब से देखा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरगद का पेड़ किसी श्राप की निशानी था। जो भी उस पेड़ के पास जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन ये बातें केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं थीं। बच्चों को डराने के लिए ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। रामू का काम था अपनी बकरियों और गायों को जंगल में चराना। वह एक निर्भीक व्यक्ति था। उसने गांव की इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन जब रामू अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में गया तो वह पेड़ के करीब पहुंच गया। उस शाम वह गांव लौट कर नहीं आया। अगले दिन उसकी बकरियां तो वापस आ गईं, लेकिन रामू का कोई पता नहीं था। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने गए। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें रामू की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और उसका चेहरा भय से विकृत था, मानो उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे नुकीले नाखूनों से दबाया हो। उसके हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। गांव वाले यह दृश्य देखकर कांप उठे। सबने इसे यक्षिणी का श्राप माना। चंद्रापुर में एक लड़की थी, चमेली। वह गांव वालों से अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में साहस। वह यक्षिणी की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। रामू की मौत के बाद पूरे गांव में मातम था, लेकिन चमेली ने इस घटना को चुनौती की तरह लिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। जब गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका तो उसने कहा, अगर हम डरते रहे तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। हमें सच का सामना करना होगा। रात का पहला सामना चमेली ने उस रात अकेले जंगल जाने की योजना बनाई। उसने अपने साथ एक लालटेन, लाठी और अपने पिता का पुराना तलवार नुमा चाकू लिया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल के रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे वे चमेली को रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा ठंडी और भारी थी। जब वह बरगद के पेड़ के करीब पहुंची तो उसने दूर से एक लाल साड़ी पहने महिला को पेड़ के नीचे बैठा देखा। महिला का सिर झुका हुआ था और वह गुनगुना रही थी। चमेली के कदम धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही उसने आवाज दी, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में खींचे हुए थे। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चमेली का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्यों गांव के लोगों को सताती हो? महिला ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी से आसपास की हवा कांपने लगी। उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम सबने मरने पर मजबूर किया। मैं यक्षिणी हूं और यह पेड़ मेरा घर है। जंगल के अंधेरे में छिपा रहस्य चमेली को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह किसी गहरे दर्द और क्रोध से बंधी हुई थी। चमेली ने पीछे हटना चाहा, लेकिन महिला ने अपना हाथ उठाया। हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं चमेली के चारों ओर लिपटने लगी। महिला ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस पेड़ के नीचे दबी हुई हड्डियों को देखो। वे तुम्हें मेरा सच बताएंगी। चमेली ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और भागकर गांव वापस आ गई। वह जान चुकी थी कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे गांव के अतीत को खंगालना होगा। क्या सचमुच यक्षिणी श्रापित थी? गांव के बुजुर्गों ने चमेली को बताया कि वर्षों पहले इस गांव में एक महिला थी जिसे झूठे आरोपों के चलते बेरहमी से मारा गया था। उसका शव इस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया था। उसका दर्द और अन्याय उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पा रहे थे। चमेली ने ठान लिया
कि वह यक्षिणी को मुक्ति दिलाकर गांव को इस श्राप से बचाएगी, लेकिन इसके लिए उसे खुद यक्षिणी का सामना करना होगा और अतीत के पापों का प्रायश्चित करना होगा। चमेली ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बरगद के पेड़ के पास चलने के लिए कहा। उसने अपने साथ कुछ धार्मिक मंत्रों की किताब और एक पुजारी को भी बुलाया। रात का समय था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही हवा भारी और ठंडी हो गई। लाल साड़ी में लिपटी वह महिला फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा था। उसने गुस्से से कहा, तुम सब पापी हो। मेरे दर्द और अन्याय का मजाक बनाया गया। तुम सबको मरना होगा। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन विद्युत की शक्ति इतनी अधिक थी कि मंत्र उसे रोक नहीं पा रहे थे। चमेली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा श्राप इस गांव पर तभी खत्म होगा जब तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो लोग तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार थे, उनके नाम सामने आएंगे। चमेली ने उसी समय गांव वालों से उन परिवारों के नाम पूछे जिनके पूर्वज इस पाप में शामिल थे। कुछ लोग डर के मारे झूठ बोलने लगे, लेकिन विद्युत की आत्मा ने सच्चाई जानने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जिन लोगों के पूर्वजों ने विद्युत के साथ अन्याय किया था, उनके घरों में तुरंत आग लगने लगी। यह देखकर गांव वाले कांप उठे। चमेली ने गांव वालों से विनती की कि वे अपने पाप स्वीकार करें और प्रायश्चित करें। गांव के दोषी परिवारों ने प्रायश्चित करने के लिए विद्युत की आत्मा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, विद्युत की आत्मा ने पहली बार शांति से अपनी आंखें बंद की। उसने चमेली की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हारे साहस ने इस गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। उसके बाद विद्युत की आत्मा ने हमेशा के लिए